नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आदरणीय उज़रा दीदी के साथ हमने रूलिंग प्लैनेट पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया था। आज उसी में एक और बहुत ही बढ़िया विषय रूलिंग प्लैनेट से संबंधित है, जो हमारे को बर्थ टाइम के बारे में रेक्टिफिकेशन में भी हेल्प करता है। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार दीपक जी। तो इसमें जो है हम सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर दें कि सही तारीख ये सब नहीं पता लग पाएगी जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं उनसे, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट्स तत्कालीन होते हैं। तो यदि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है और टाइम भी अंदाजन पता है, अगर केपी मेथड से हम देखते हैं ना, तो सुबह का है कि दोपहर का है, शाम का है, उसमें भी कई बार पता लग जाता है कि, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि अंदाजन, जैसे सब लोग बोलते रहते हैं अक्सर, 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर है, हमें ये पता नहीं है एग्जैक्ट टाइम, 4 बजे भी हो सकता है, 5 बजे भी हो सकता है। इस चीज को हम रूलिंग प्लैनेट से बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं, विशेष रूप से। इसलिए हमने कहा जन्म समय का पता लगाना, जन्म तारीख का नहीं। अभी हमारा तारीख चर्चा का विषय नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी किसी के मन में तीव्र इच्छा होती है, जागृत, कि मेरा डेट ऑफ बर्थ सही, टाइम सही नहीं आ रहा है, लग्न सही नहीं है, तो कैसे करें। जब उसके मन में तीव्र इच्छा हो और वो किसी अच्छे ज्ञानी पंडित के पास जाए जो कि रूलिंग प्लैनेट्स का प्रयोग करना जानता हो, तो वो बहुत आसानी से उसकी लग्न फिक्स कर सकता है। इसमें वही नियम लागू होते हैं जो हमने रूलिंग प्लैनेट्स निकाले थे कि सूर्योदय के समय जिनका जो स्वामी होता है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि भाई आज कौन सा वार है। फिर नक्षत्र जो चल रहा है, उदित लग्न जो चल रही है, उदित लग्न का स्वामी, उदित नक्षत्र का स्वामी। इसके अलावा चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी, और चंद्रमा जिस राशि में है उसका स्वामी। वही 5 जो हमारे रूलिंग प्लैनेट्स हैं, उन सबको लिख लेते हैं और हम उसको अलग से नोट कर लेते हैं। इसके अलावा एक चीज और देखनी होती है कि उसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी ग्रह किसी वक्री ग्रह के नक्षत्र में तो नहीं है। अगर वो वक्री ग्रह के नक्षत्र में है तो उस ग्रह को हम हटा देते हैं, वो हमारे काम का नहीं रहता है। तो जो मार्गी हैं उन्हीं को हम ले लें, मार्गी ग्रहों के नक्षत्र, उस समय की उदित लग्न को हम ले लेते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति विशेष का टाइम है, डेट ऑफ बर्थ जो है, और वो अंदाजन जो टाइम बता रहा है, उस टाइम को लेकर हम एक कुंडली बना लेते हैं, बर्थ स्थान, बर्थ प्लेस के हिसाब से, तीनों को लेकर। अब हम देख रहे हैं कि जो उसके लग्न है या जो उसकी चंद्रमा राशि है, ये और लग्न का नक्षत्र, चंद्र का नक्षत्र मैच कितना कर रहा है। जरूरी नहीं है कि चंद्रमा की राशि चंद्रमा से मैच करे, लग्न की राशि लग्न से मैच करे। हमारे 5 रूलिंग प्लैनेट्स जो आए हैं, वो रूलिंग प्लैनेट्स उसको लग्न, लग्न के नक्षत्र, चंद्र और चंद्र के नक्षत्र और वार का, ये मैच करने चाहिए। तो जिस भी समय वो एग्जैक्ट आते हैं, विशेष रूप से लग्न है तो लग्न में कौन सा नक्षत्र, हमारा नक्षत्र कोई भी ग्रह का नक्षत्र उस समय चल रहा होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है हम उसके लग्न का समय फिक्स कर सकते हैं, लग्न का समय। ये महिला जो थी मेरे पास, एक बार अपना बर्थ टाइम, कि मुझे सही जन्म समय पता नहीं लग रहा है और मेरी कौन सी लग्न है ये मुझे नहीं पता लग रहा है, तो आप कृपया बता दें। तो वो सच्चे मन से आई थी। एक तो सबसे पहले, जैसा मैंने बताया आपको, कि हमें वास्तव में इच्छा होनी चाहिए हमारे मन से कि भाई मुझे पता करना है। मजाक में नहीं लेना चाहिए, एक्सपेरिमेंट की तरह भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट्स तभी काम करते हैं जब आप सच्चे मन से इस पर कार्य करें। तो वो वाकई परेशान थी, तो ये लेके आई थी। उसने कहा था 5 से 7 के बीच में मेरा जन्म समय है। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं लग पा रहा, मेरी वृश्चिक लग्न बोलते हैं कई लोग। तो हमने उसकी फिर कुंडली बनाई, तो वृश्चिक लग्न से हमको कुंडली तो मिल गई,
लेकिन उसकी पर्सनालिटी एक तो मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि आप देखिए कि वो लड़की लंबी चौड़ी हेल्दी, खूब इंप्रेसिव पर्सनालिटी की थी, लेकिन थोड़ी चिंता बहुत ज्यादा करती थी, ओवर कॉन्शियस। और जब वो मेरे पास आई थी उस समय चंद्रमा की महादशा उसकी शुरू ही हुई थी। तो उस समय क्योंकि चंद्रमा देखिए, तो हमने उसकी जो लग्न और रूलिंग प्लैनेट्स मैंने आपको बताया कि गुरु आ रहा था, केतु आ रहा था, राहु तो खैर आता ही है। जब जरूरी नहीं है कि राहु आए ही सही, क्योंकि गुरु जिस राशि में चल रहा था उस समय उस राशि का स्वामी या तो शुक्र था या कुछ और था, और सिंह सूर्य भी किसी ना किसी रूप से प्रभावित कर रहा था उसको। सूर्य जो है रविवार था या ऐसा कुछ था। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि अगर वक्री ग्रह उस समय रूलिंग प्लैनेट्स में होते हैं, उनके नक्षत्र में जो ग्रह होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। तो जब इनका हमने देखा तो हमने कहा देखो तुम्हारा वृश्चिक लग्न नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी जो है वो थोड़ी सी लंबी चौड़ी हेल्दी, और वेट भी बहुत, देखिए गुरु और सूर्य दोनों देख रहे हैं, पढ़ने की तीव्र इच्छा उसके मन में। और चंद्रमा अष्टम में जो कि चिंता का कारक है, और चंद्रमा बुध के साथ है। अष्टम भाव जो है हमारा है गूढ़ विद्याओं का भी घर है, तो उसको अचानक से पढ़ने की, और बुध के ही नक्षत्र में है, और एट्थ हाउस ही हमारे इस प्रकार के ज्ञान की तरफ, वरना वो मानने वालों में से नहीं थी। अचानक उसको इच्छा हुई कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो इन सारी बातों को लेके हमने देखा उसका कि सूर्य गुरु के ही नक्षत्र में है, वो भी तगड़ी है, मतलब अच्छी थी देखने में, बिल्कुल अभी भी हेल्दी, और अभी भी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रही है अब बाकायदगी से, क्योंकि बुध जो है उनका सप्तमेश और दशमेश है। मतलब उनको चिंता देता है वो बात दूसरी है, लेकिन कार्य से जुड़ा हुआ है, वो भी ज्योतिष का कार्य है। बाकायदगी से वो बैठती हैं अपने, उन्होंने खोल रखा है अपना ऑफिस वगैरह, और वहां बैठती भी हैं और अच्छी तरह से करती भी हैं प्रैक्टिकल। तो उस समय जो बात आई थी उसके हिसाब से फिर हमने उनकी मेंटली क्या क्या आप सोचती हैं ये भी पूछा था, क्योंकि वो हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट है। और उनसे खुद व्यक्ति जिसको बर्थ टाइम करेक्शन करवाना होता है, वो यदि हमारे क्वेश्चंस के आंसर देता है तो हमें उनका बर्थ टाइम करेक्ट करने में बहुत आसान रहता है। अब देखिए इसमें गुरु तो राशि स्वामी आया, केतु नक्षत्र स्वामी आया, और गुरु ही सब लॉर्ड आया। पूरा गुरु का उनके ऊपर प्रभाव था, मतलब सीखने का, सिखाने का, ज्ञानार्जन करने का, और बहुत ही सोबर, बहुत ही उच्छृंखल नहीं। वृश्चिक लग्न वाले थोड़े हड़बड़ीबाज होते हैं, जल्दबाज होते हैं, लंबे चौड़े बहुत मोटे हो सकते हैं, जल तत्व की राशि है, लेकिन लंबाई भी खूब थी उनकी, अच्छी खासी, मतलब पुरुषोचित जो वेशभूषा और भव्य, ऐसी लड़की थी वो, और बहुत अच्छी थी वो। तो उसके हिसाब से हमने उसकी धनु लग्न बनाई, और हमने कहा अब तुम टेस्ट करो कि तुम्हारे आगे कैसे चल रहा है। और वाकई अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है, एक ना एक परेशानी भी उसको आती है, मदर से रिलेटेड। उसके फादर भी शायद इसमें एक्सपायर हुए हैं इसी पीरियड में, क्योंकि पिताजी के लिए वो 12वां भाव हो गया, पिता का खोना, है ना। और पिता का ये सेकंड हाउस जो है, ये सेकंड हाउस हो गया, तो पिता की मृत्यु भी हुई है, काफी परेशानियां भी उसको हुई हैं, लेकिन उसने ज्योतिष के प्रति जो उसका रुझान था वो नहीं छोड़ा, और उसी के कारण वो जो परेशानियां हैं, मानसिक द्वंद थे, उनसे उबर गई, मतलब। और अभी पहले से काफी खुशी हैं, मतलब प्रसन्न हैं, और अपने फील्ड से सेटिस्फाइड हैं। तो हमने यही देखा कि एक तो करेक्शन करना तो एक अलग बात है, फिर उसको अजमाना कि उसके हिसाब से हमारा भविष्य अच्छा चल भी रहा है या नहीं चल रहा। उसके हस्बैंड भी बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है, सीधा दिख रहा है, और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, देखिए सूर्य गुरु का। तो ये बहुत सारी बातें, मतलब अगर कुंडली सही बन जाती है तो मैच कर जाती है। बच्चों की तरफ से सेटिस्फाइड है, कोई पापग्रस्त नहीं है, पंचम भाव। छोटा बेटा भी अच्छा है, 2 बच्चे हैं उनके, मेल चाइल्ड है। बड़ा वाला वही सॉफ्टवेयर वगैरह में गया हुआ है। ये देखिए यूरेनस देखता है पंचम भाव को, और सेकेंड हाउस में दूसरी संतान के लिए सूर्य बुध है ही सही सप्तम भाव में। तो दोनों बच्चे अच्छे ब्रिलियंट हैं, बढ़िया हैं, और उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये कुंडली
जो हमने बनाई थी वृश्चिक लग्न के बजाय, ये कुंडली ज्यादा सही साबित हुई। आप लोग भी इसको आजमा कर देखें, रूलिंग प्लैनेट्स को ऐड करें, क्योंकि हमारे लिए अगर हम तारीख ढूंढना चाहेंगे तो उसके लिए और भी लंबा प्रोसीजर है, जो हर एक के बस का नहीं रहता है। उसके लिए तिथि चाहिए, नक्षत्र चाहिए, और भी कम से कम कुछ दूसरी चीजें तो याद हो, तभी जाके आप उसकी तारीख ढूंढ सकते हैं। जन्म समय निकालना फिर भी आसान है, जन्म तारीख निकालना या तो आपकी देशी कुंडली बनी हुई हो, उससे अगर आपके उसमें तारीख नहीं लिखी हुई है, वो ढूंढी जा सकती है। सूर्य की स्थिति से, सूर्य किस समय कितने अंश पर चल रहा है, तो उससे हम तुरंत पकड़ लेते हैं कुंडली में कि 15 डिग्री अगर तुला में चल रहा है तो नवंबर में जन्म होगा, है ना। तो सूर्य से भी हमें पता लग जाता है, लेकिन तारीख पता लग सकती है। समय पता लगाने के लिए हमें इस तरह से रूलिंग प्लैनेट्स को अप्लाई करना पड़ता है, और वो काफी हद तक सही साबित होता है। आपने वीडियो देखा, सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया वीडियो, बहुत सटीक वीडियो दीदी। मैं स्वयं भी इसी तरीके से अपने आप ही करता था। आप बहुत हैरान होंगे कि मैं लगन का नक्षत्र, लग्नेश का नक्षत्र, उनके पद तक जाकर उनकी पर्सनालिटी को सही तरीके से डिफाइन करता हूँ कि ये एग्जैक्टली ये पर्सनालिटी अगर है आपकी, उनसे पूछता हूँ कि इस तरीके के गुण हैं आप में, तो ये आपके लिए एक्यूरेट है, अदरवाइज ये चीज आपके लिए एक्यूरेट नहीं है। हाँ, तो कृष्णमूर्ति पद्धति में राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और सबलॉर्ड, उसके आधार पर हम लोग डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ सबलॉर्ड सबको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया। हाँ जी, तो बहुत आपका अच्छा। भी तरीका बिल्कुल सही है, क्योंकि पद क्या है, नक्षत्र के डिवीजन ही तो है, एक एक नक्षत्र के चार चार चरण है, तो वो नवंश हो गया, जी है ना। दीदी, दोनों चरण उसमें में भी अंतर आ जाता है ना, एक हाँ, इमोशनल होगा, एक जल्दबाज होगा, एक इंटेलिजेंट होगा, एक बहुत बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। तो बिल्कुल, ऐसे जो है उनकी उनकी बातों से, उनसे पूछ पूछ के उनको वेरीफाई कर लेते हैं हम। जी कुछ बिल्कुल, घटनाएं और जोड़ लेते हैं कि ये घटना इस समय में आपके हिसाब से होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल है सही कि है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। मैं इसी तरीके से करता हूँ दीदी। बहुत बढ़िया। हाँ, ये कोई किसी का मैंने फॉलो नहीं किया, ये मेरा अपना स्वयं का ही वो करा हुआ था। एक्सपीरियंस आदमी को सिखा देता है बहुत जी कुछ। दीदी जी। तो एक बहुत अच्छा वीडियो, एक बहुत अच्छी जानकारी। इस बहुत अच्छी जानकारी के लिए हृदय से धन्यवाद। मैं आदरणीय उत्तर दीदी का आभार व्यक्त करता हूँ। और दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देते हैं। उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया है। किसी प्रकार के कोई भी काम है, आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।